Now let's move on to next illustration. So the next illustration says, what is the probability that a number selected from the numbers 1 to 25 is a prime number with when each of the given numbers is equally likely to be selected? Now there is a bag, or you can say a box, in which there are almost 1 to 25 numbers. मतलब 1 से लेके 25 तक सारे numbers हैं. तो सबसे पहले हम एक काम करते हैं, सारे numbers को note down कर लेते हैं so that we can understand it easily. तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये करने की ज़रूरत नहीं है, but for your understanding I am doing it. 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. अब इन नंबर्स में से मेरे को क्या फाइंड आउट करना है? फेवरेबल क्या होगा? प्राइम नंबर. तो प्राइम नंबर मुझे फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या करूंगी, यहां से प्राइम नंबर फाइंड आउट करना शुरू करूंगी. 1 प्राइम होता है क्या? नो. 1 इज नीदर कंपोजिट नॉर प्राइम. नेवर काउंट 1. 2 प्राइम होता है. देन 3 भी प्राइम होता है. देन 4 प्राइम होता है क्या? नो. 5 यस. 7 यस. 9 8 9 10 11 यस. 13 yes, then 15 16 17 yes, 18 no, 19 no, 20 no, 21 no, 20 to 23 yes, then we have 24 no, 25 also no. This means these are the cases in which we are getting prime numbers. So what are the favorable events? 1 2 3 4 5 6 7 8. So there are 8 cases in which we are getting prime numbers. So the favorable events are 8 and the possible number of events are how many? 25. So 8 upon 25. So the probability of getting a prime number, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, probability of getting a prime number, or also we can write P of n, simply P of n equals to 8 upon 25. 8 upon 25. So P of prime number equals to 8 upon 25. P of n equals to 8 upon 25. So this is how we can find out the probability of different things in different questions. Next is, tickets numbered from 1 to 20 are mixed up together and then a ticket is drawn at random. What is the probability that the ticket has a number which is a multiple of 3 or 7? तो इस केस में भी मैं ये करती हूँ कि 1 से लेकर 20 तक आपको लिख के बताते हैं. 1 2 3 4 5 6. Again this is not needed. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. These are the cases. नाउ इन दीज केसेस हमें क्या फाइंड आउट करना है कि 3 और 7 का मल्टीपल मिले. मुझे 3 और 7 का मल्टीपल मिले, तो मैं 3 और 7 का मल्टीपल सर्च करने के लिए क्या करेंगे? 3 का मल्टीपल ढूंढते जाएंगे और 7 का भी ढूंढते जाएंगे. तो 3 का मल्टीपल यस, 3 का मल्टीपल 6. पहले 3 के ढूंढ लेते हैं, फिर 7 के ढूंढेंगे. 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18. और इससे ज़्यादा तो कोई नहीं है. नो. नाउ 7 का 7 yes, 7 2 ज़ा 14, 7 3 ज़ा 21, नॉट पॉसिबल. सो ये केसेस होगा. तो क्या नंबर ऑफ पॉसिबल, तो P ऑफ n क्या होगा? P ऑफ n इक्वल्स टू, पहले पॉसिबल वाले देखते हैं. पॉसिबल वाले तो क्लियर है, 20 होंगे. फेवरेबल वाले क्या होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8. तो 8 केसेस होगा. इसको आप सिंप्लीफाई करके लिख सकते हो 4/10 और 2/5. सो द प्रोबेबिलिटी इज 2/5 इन दिस केस. तो ये मैंने आपके सिंपल एक्सप्लेनेशन के लिए लिखा है सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. बट ये नीडेड नहीं है, आपको इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है. आपको हैबिट होनी चाहिए कि आप माइंड में कैलकुलेट कर सको कि कितने नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स हैं और कितने पॉसिबल इवेंट्स हैं. नेक्स्ट इज वन कार्ड इज, दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसलिए मैंने यहाँ पे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चार्ट लगाया हुआ है, जिस चार्ट को आप स्टडी करके इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो. नहीं तो हमारे पास क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं, बट यूजुअली हमें एक ऐसा सोर्स नहीं मिल पाता जहाँ से हम इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके अप्लाई कर सकें. सो दिस चार्ट इज फॉर यू. दिस चार्ट इज अ डेक ऑफ कार्ड्स.
कार्ड्स होते हैं, हम खेलते हैं यूजुअली, इट इज़ अ टाइप ऑफ गेम, हम इंडोर्स गेम में इसे यूज़ करते हैं. इट इज़ अ डेक ऑफ कार्ड्स. टोटल डेक ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं. देन वो डिवाइडेड होते हैं दो कैटेगरी में. 26 रेड कार्ड्स होते हैं, 26 ब्लैक कार्ड्स होते हैं. देन अगेन वो डिवाइडेड होते हैं. 13 आपके पास हार्ट होते हैं, 13 डायमंड, 13 क्लब, 13 स्पेड. देन यू हैव दीज आर द फेस कार्ड्स. ये सारे फेस कार्ड्स होते हैं. आपको ईच एंड एवरी चीज का इसमें डिवीजन दिया हुआ है. दिस चार्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू. अगर आप कहीं और देखोगे तो आपको ये चार्ट नहीं मिलेगा. ये चार्ट आपको बहुत अच्छे से थ्रू आउट करना है, गो थ्रू करना है, सो दैट यू कैन सॉल्व दीज टाइप ऑफ क्वेश्चंस इजीली. नहीं तो इस क्वेश्चंस में क्या होता है कि बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कि कितनी वैल्यू का कौन सा नंबर है, कौन सा नहीं है. चार्ट नहीं होता उनके पास. तो ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर हम इसको इसके हिसाब से सॉल्व करेंगे, सो हाउ आर वी गोइंग टू सॉल्व? फर्स्ट ऑफ ऑल, एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो एक एस निकालने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एस क्या है? पहले बात तो एक कार्ड है, एस एक कार्ड है. ये दिख रहा है मुझे, ये एस एक कार्ड है. ये एक एस, ये मतलब कितने कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे एस के? देयर आर टोटल 4 कार्ड्स इन टोटल डेक ऑफ कार्ड्स, 4 टोटल कार्ड्स ऑफ एस. तो 4 पॉसिबल इवेंट्स क्या हो गया? 4/52. तो क्या हो गया? 4/52 फॉर एन एस. नेक्स्ट इज रेड कार्ड. एक रेड कार्ड निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो टोटल रेड कार्ड्स कितने? 26. तो मेरे पास फेवरेबल इवेंट्स कितने हो गए? 26. और टोटल तो है ही, पता ही है कि 52 है. डेक ऑफ कार्ड्स टोटल 52 है. तो सिंपल 26/52. आपको बस फाइंड आउट करते जाना है कि कौन सा कार्ड कितनी बार अकर हो रहा है. तो इधर रेड कार्ड और किंग, या तो रेड कार्ड हो या फिर किंग हो, दोनों ही चलेंगे. मतलब दोनों की पॉसिबिलिटी को प्लस कर देंगे. तो रेड कितने? 26. रेड 26 है. प्लस किंग कितने? किंग ये फाइंड आउट करना है. तो किंग है हमारे पास 2. क्यों? क्योंकि हम ब्लैक वाले का किंग नहीं ले सकते. क्यों बोला है? क्योंकि या तो रेड हो या किंग हो. तो किंग 2 है, तो हम क्या करेंगे? +2 कर देंगे. तो मिल जाएगा 28. सो वी कैन टेक इट एज 28/52. नेक्स्ट इज रेड एंड अ किंग. अब एक या तो रेड लेना है और एक किंग लेना है. रेड भी होना चाहिए और किंग भी होना चाहिए. तो रेड किंग, तो रेड 2 किंग है. अगेन वही पॉसिबिलिटी होगी. क्या होगी? 28/52. 28/52. नेक्स्ट इज अ फेस कार्ड. फेस कार्ड निकालने की पॉसिबिलिटी क्या है? तो नंबर ऑफ फेस कार्ड्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. टोटल फेस कार्ड्स हैं 12 और टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स हैं 52. तो क्या होगी पॉसिबिलिटी फेस कार्ड की? अगेन 12/52 फेस कार्ड के लिए. दिस इज फॉर फेस कार्ड. अ रेड फेस कार्ड. एक रेड फेस कार्ड निकालना है. तो रेड भी होना चाहिए, फेस कार्ड भी होना चाहिए. तो फेस कार्ड टोटल रेड कितने दिख रहे हैं मुझे? 6. तो मैं क्या लिख दूंगी? 6/52. 6/52. 2 ऑफ स्पेड्स. मतलब स्पेड्स जो हैं, स्पेड्स क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये देख लेते हैं. ये स्पेड्स होते हैं, ये आपके नंबर्स हैं, ये आपके नंबर्स हैं. अब इसमें से 2 मेरे को फाइंड आउट करना है. स्पेड्स, तो 2 ऑफ स्पेड्स. तो स्पेड्स हैं ये. तो ये स्पेड कार्ड्स हैं सारे. अब इसमें से 2 निकालना है. तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1. एक ही कार्ड है जिसमें जो स्पेड भी हो और उस पर 2 लिखा हो, तो वो एक ही प्रोबेबिलिटी, ये 2. तो 2. सो दिस मीन्स 1/52. क्योंकि एक ही कार्ड अवेलेबल है ऐसा, जो पूरे चार्ट में एक ही ऐसा कार्ड है जो अवेलेबल है, जो स्पेड भी है और 2 भी है. 10 ऑफ अ ब्लैक सूट. अब ये ब्लैक सूट जो है, मतलब ये जो ब्लैक है, ब्लैक कार्ड्स हैं, इनमें से क्या निकालना है? 10. तो 2 पॉसिबिलिटी है, या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है. तो 2 कार्ड्स अवेलेबल हैं. तो क्या हो जाएगा? 2/52. 2/52. अब आपने देखा कि ये आपके पास चार्ट था, तो आपने ये क्वेश्चन कितने इजीली सॉल्व कर लिया. ये चार्ट आपको क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा, आपको ये चार्ट लर्न करना होगा. आपकी इजीली आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे दिया है. तो प्लीज जस्ट गो थ्रू दिस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग इट. चार्ट आपने याद कर लिया तो आप कोई भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हो. नेक्स्ट इज the king, queen and jack of clubs are removed from the deck of 52 playing cards and the well shuffled.
वन कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम द रिमेनिंग कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। सबसे पहले किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। मतलब ऐसा समझ सकते हैं कि एक बैग है, उसमें इन्होंने कुछ कार्ड्स निकाल के डाल दिए, कुछ कार्ड्स निकाल के डाल दिए। तो क्या क्या कार्ड डाले पहले सबसे हम देखते हैं। किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स। किंग, क्वीन, जैक ऑफ क्लब्स, तो ये क्लब है, ये क्लब है। क्लब में से किंग, क्वीन और जैक, किंग, क्वीन और जैक ऑफ क्लब्स आर टेकन आउट, मतलब इन तीन कार्ड्स को निकाला, किंग, क्वीन और क्लब, क्लब की किंग, क्वीन और जैक को निकाला। क्या बोल रहे हैं? द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड वेल शफल्ड। मतलब तो कितने कार्ड्स निकाले हमने? एक किंग, एक क्वीन और एक जैक, तो तीन ही तो कार्ड्स हैं। मतलब इस बॉक्स के अंदर टोटल कितने कार्ड्स हैं? तीन कार्ड्स हैं। अब क्या बोल रहे हैं? फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट। अब एक हार्ट आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो सबसे पहले टू फॉर गेटिंग अ हार्ट, व्हेन यू नो व्हेन, अगर आपने क्लब के कार्ड्स को निकाला है, मतलब फॉर एग्जाम्पल इट इज गिवन इन दिस, द किंग, क्वीन एंड जैक ऑफ क्लब्स आर रिमूव फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स। जब आपने किंग, क्वीन और क्लब के किंग, क्वीन और जैक क्लब के निकाले हैं, तो हार्ट का कोई भी कार्ड क्यों आपने उसमें डाला होगा? मतलब हार्ट का कोई भी कार्ड प्रेजेंट नहीं है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी सिंपल जीरो हो जाएगी। क्यों हो जाएगी जीरो? क्योंकि हार्ट का कोई भी कार्ड हमारे बॉक्स में प्रेजेंट नहीं है। तो दिस मीन्स दिस द प्रोबेबिलिटी बिकम जीरो। नाउ द किंग, किंग तो प्रेजेंट है, तो दिस मीन्स 1/3। टोटल कार्ड्स कितने हैं उसमें? 3, क्योंकि अब हम इसमें से पिकअप कर रहे हैं, अब हम इसमें से पिकअप कर रहे हैं। ओके ओके, वेट, देयर इज अ डिफरेंस। व्हाट हैपेंड इज, पिकअप हमें प्रोबेबिलिटी इस बॉक्स में से नहीं लेनी है, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उसमें से लेनी है, जो रिमेनिंग कार्ड्स हैं उसमें से लेनी है। मतलब अगर हमने ये रिमूव कर दिया, ये पार्ट पूरा रिमूव कर दिया, लेट मी शो यू। क्या बोला उन्होंने? क्लब का मैंने किंग, क्वीन और जैक रिमूव कर दिया, मतलब ये मैं रिमूव कर दे रही हूँ। अब ये जो रिमेनिंग कार्ड्स है, इसमें से मुझे आंसर करना है क्वेश्चन को। तो क्या क्वेश्चन है? एक हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो हार्ट में से तो मैंने कुछ नहीं निकाला था, तो मेरे हार्ट निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? कितने कार्ड्स हैं हार्ट के? सबसे पहले हम ये काउंट करते हैं। तो हार्ट के 13 टोटल कार्ड्स हैं। कितने कार्ड्स हैं? 13। सो द फेवरेबल इवेंट इज 13। फेवरेबल इवेंट बिकम्स 13 अपॉन, अब टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स। अब हमने इसमें से 3 कार्ड्स को रिमूव कर दिया है, तो 52 में से 3 कार्ड्स आर गॉन, तो कितने बचे? 49। तो टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 49। मतलब यहां पे जो पॉसिबल इवेंट था वो बदल गया, पॉसिबल इवेंट था वो बदल गया। अब किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? इस केस में, इस केस में, इसमें तो आ नहीं सकता, इस केस में तो किंग आने की प्रोबेबिलिटी 3 है, मतलब 3 कार्ड्स हो सकते हैं। किंग के 3 कार्ड्स प्रेजेंट है, सो 3/49 अगेन, क्योंकि 49 ही पॉसिबल इवेंट्स हैं। क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लब आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? क्लब में से मैंने क्लब के 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए, तो बचे कितने कार्ड्स? 3 कार्ड्स रिमूव कर दिए। क्लब के टोटल 13 कार्ड्स हैं, यहां से अगर आप काउंट करोगे तो 13 कार्ड्स हैं। 13 में से 3 रिमूव कर दिए तो 10 बचे, तो देयर आर 10 पॉसिबल केसेस, मतलब 10/49। नेक्स्ट, द 10 ऑफ हार्ट्स, मतलब जिसपे हार्ट का कार्ड हो, मतलब इसका कार्ड हो और उस पर 10 लिखा हो, तो ये तो एक ही केस है इसका, तो इसका एक ही केस है, तो मतलब 1/49। 1/49. See how easy it is when you have this chart available with you. So please do care for this and do remember कि ये चार्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप ये टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। सैम्पल स्पेस पूरा इसी में दिया है, इसको आप अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लीजिए। इसको जो भी करना है आपको गो थ्रू करना है, अगर आपको मगअप करना है तो मैं कहूँगी वो भी कर लीजिए, बट do remember this chart is very important and use it in questions wisely. Next is a bag contains, so the next question is a bag, there is a bag which contain 3 red balls. 3 red balls, these are the red balls, 2 blue marbles and a marble is drawn. अब इस बैग में से कोई भी एक चीज उठाई जाएगी,
तो अब बैग में से एक मार्बल को उठाया रैंडमली, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लू मार्बल? एक ब्लू मार्बल उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देयर आर टू ब्लू मार्बल्स, देयर आर टू ब्लू मार्बल्स, तो पॉसिबल इवेंट क्या हो गया? 2 अपॉन टोटल इवेंट्स क्या है? 5, तो 5 हो गया 2 अपॉन 5। तो प्रोबेबिलिटी क्या हुई? P ऑफ n इक्वल्स टू 2 अपॉन 5। 2 अपॉन 5 इन दिस केस। क्या करा हमने? सिर्फ सिंपल रेड बॉल्स ली, ब्लू मार्बल्स लिए, एक पिकअप किया, पॉसिबल इवेंट्स 5 है, फेवरेबल इवेंट्स 2 है, तो 2 अपॉन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट illustration is, it is known that a box of 600 electric bulbs contain 12 defective bulbs. एक बॉक्स है जिसमें 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे। These are the bulbs, 600 इलेक्ट्रिक बल्ब्स थे जिसमें से 12 डिफेक्टिव बल्ब्स थे। इसमें से 12 डिफेक्टिव है, मतलब 600 में से 12 डिफेक्टिव हैं। 12 defective bulbs हैं। One bulb is taken out at random from this box. What is the probability that it is non-defective bulb? Non-defective bulb. अब 600 में से अगर 12 defective हैं तो non-defective कितने हुए? सबसे पहले ये फाइंड आउट कर लेते हैं, non-defective कितने हुए? अगर 12 डिफेक्टिव है तो 600 माइनस 12 करेंगे तो नॉन डिफेक्टिव आ जाएंगे। सो वी कैन से इट एज 588 बल्ब्स जो हैं वो किससे हैं? नॉन डिफेक्टिव हैं। तो मतलब मेरे पास पॉसिबल इवेंट क्या हुआ? 588 अपॉन टोटल इवेंट, मतलब जितने बल्ब्स प्रेजेंट है तो वो कितने हैं? 600। तो दिस मीन्स द प्रोबेबिलिटी P ऑफ n बिकम्स व्हाट? 588 अपॉन 600। 588 अपॉन 600। अगेन अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो ये 1 से कम ही आएगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी की रेंज 0 से लेके 1 तक ही होती है। सो इट नेवर क्रॉसेस 1, सो इट विल बी लेस देन 1। नेक्स्ट इज 17 cards numbered from 1 to 17 are put in a box and mixed thoroughly. One person draws a card from the box. Find the probability that the number on the card is odd. सबसे पहले they are giving you they're giving you a box. Box में कुछ cards put up किए हैं जिसमें से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. Just imagine these are the cards in the box. Now when they are mixed thoroughly, एक पर्सन ने एक कार्ड को उठाया तो उसमें से प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि ऑड कार्ड है। ऑड कार्ड का मतलब क्या है? कौन कौन से ऑड कार्ड्स हैं इसमें? सबसे पहले लेट अस फाइंड आउट द नंबर ऑफ ऑड कार्ड्स। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So this means the possible the favorable events become 9. 9 upon total cards कितने? 17. So 9 upon 70. This means the probability for this odd card becomes what? 9 upon 17. Next, a prime. So for prime, I've already explained you 1 can never be a prime number. So 1, 2, then we have 3, then we have 4, 5, 6, then we have 7. This means we have 7 cases of prime numbers. तो उसकी probability क्या होगी? 7 upon 17. 7 upon 17, क्योंकि टोटल केसेस कितने हैं? 17. नॉट डिविजिबल बाय 3. अब 3 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 3 से डिविजिबल है या नहीं है चेक कैसे करेंगे? 1, देन वी हैव 2, 3, 4, we have 5. So there are 5 cases when we have numbers divisible by 3. So the next will be 5 upon 17. 5 upon 17 for a number divisible by 3. Then divisible by 3 and 2 both, जो दोनों से divisible हो, 3 से भी divisible हो, 2 से भी divisible हो. So for that case, what we have to do is, in this case we have to consider जो 3 से divisible हो. So 3 से divisible है, जो अभी हमने cases लिए, ये वाला. Then we have this. Then we have this. This. Then we have 3 4s are 12, 3 5s are 15. ये 3 से divisible है. अब 2, इसमें से 2 से divisible कौन से हैं? इन्हीं cases में से जो 2 से divisible है. 2 से divisible कौन से हैं?
So 2 से divisible है 6 and 12. So there are total 2 cases in which we have cards divisible from 3 also, divisible from 2 also, and both. So there are 2 cases. So the probability becomes what? So the probability becomes 2 upon 17. 2 upon 17. This is how we find the probability in these cases.